इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने और हिदायत नसीब फरमाए। एक ऑडियो सवाल है, उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरे दो सवाल हैं, तीन हैं वैसे तो, जैसे कि आपको मालूम है। पहला सवाल जो मैंने ग्रुप में भेजा था, और दूसरा ये कि तहज्जुद की नमाज़ में शराइत, तहज्जुद की नमाज़ के लिए शराइत क्या हैं, और तहज्जुद की नमाज़ किस तरह अदा की जाती है, उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, और कितनी रकातें होती हैं, उसका वक्त क्या होता है। और तीसरा सवाल ये कि किस उम्र में नमाज़ क़ज़ा होना शुरू हो जाती हैं, और क्या कोई हर नमाज में क़ज़ा अदा कर सकता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि असर और मगरिब के बीच में क़ज़ा अदा नहीं की जा सकती है। तो इसका जवाब अता फरमाइए जी। और आप मेरे चैनल का नाम लेके सवाल का जवाब दीजिएगा, तो ताकि मेरा चैनल प्रमोट भी हो सके, और इससे लोगों को मेरे चैनल, और लिंक भी आप डाल दीजिएगा मेरे चैनल की, ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। चैनल का प्रमोशन तो आपने माशाअल्लाह ख़ुद अपनी ज़बान मुबारक से कर लिया। काफ़ी सारे आपके सवाल हैं तहज्जुद के बारे में कि इसकी शर्त क्या है। तहज्जुद की शर्त ये है कि तहज्जुद के लिए सोना ज़रूरी है, और आपने शायद उसको तहज्जुद बोला, वो तहज्जुद की नमाज़ है। और इसके लिए इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद आदमी को सोना ज़रूरी है, और कुछ वक्त अगर वो सो जाए, चाहे 1 मिनट या 2 मिनट के गाफिल हो जाए, तो उसके सो के उठने के बाद वो तहज्जुद पढ़ सकता है। और तहज्जुद में ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत से लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि शायद रात के 12 बजे तहज्जुद का वक्त होता है, या 12 के बाद होता है, पहले नहीं होता है। ऐसा नहीं है। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अगर कोई सोया और अब 5 मिनट के बाद भी अगर वो उठ गया, तो वो शख्स तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकता है। इसी तरह इसमें क्या पढ़ा जाएगा, तो तहज्जुद की रकाअत कम से कम 2 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भी पढ़ सकते हैं, और बाज़ के नज़दीक 12 भी, मगर ये कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से 8 रकातें साबित हैं। लिहाजा तहज्जुद में 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8, जितनी तौफ़ीक़ हो और क़ुव्वत हो, वो रकातें पढ़ लेनी चाहिए। और इसमें पढ़ने की कोई ख़ास मख़सूस सूरतें भी नहीं है कि आप उन्हीं को पढ़ें, ये ज़रूरी हो, ऐसा नहीं है। बल्कि जो आपको कुरान पाक पढ़ना आता हो, उतनी सूरतें आप उसमें तहज्जुद में पढ़ सकते हैं। इसमें किसी तरीके कोई हरज और कबाहत नहीं है, बल्कि ये एक नफिल नमाज है। तो इसमें चाहिए कि जितना कुरान पाक आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ ले। जो सूरत आपको याद हो आम नफिल नमाज की तरह, वो नमाज के अंदर पढ़ सकते हैं। इसकी रकातें भी मैंने बता दी, वक्त भी मैंने बता दिया। आपने पूछा कि किस उम्र में क़ज़ा नमाज होना शुरू हो जाती है, तो क़ज़ा जो लड़का होता है वो बालिग होने की उसकी उम्र 12 से लेकर 15 है, और 15 के बाद यानी इस दौरान अगर एहतलाम होगा, तो जब से नमाज़ फ़र्ज़ होंगी, और जो फ़र्ज़ नमाज छोड़ेगा तो वो क़ज़ा के हुक्म में जाएंगी। अगर कोई इसकी अलामत नहीं है 12 से 15 के बीच में, तो 15 साल लड़के के लिए ये बुलूगत के एतबार किए जाएंगे, यानी बालिग उसको शुमार किया जाएगा, और 15 के बाद से जो नमाज़ें उसकी छूटेंगी वो क़ज़ा शुमार की जाएंगी। इसी तरह लड़की के लिए 9 से 12 तक का वक्त है कि इस दौरान उसको जब पहला हैज़ आएगा वो बालिगा शुमार की जाएगी। और अगर 9 से 12 में कोई हैज़ उसको नहीं आता, तो 12 साल की उम्र में उसको बालिगा करार दे दिया जाएगा, और उसके ऊपर सारे अहकाम यानी पर्दे, नमाज, रोज़े के वो एक्टिव हो जाएंगे, और उस पर उसको अमल करना होगा। आपने पूछा कि हर नमाज के अंदर क्या क़ज़ा नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। सुना है कि असर के दौरान नहीं पढ़नी चाहिए, तो हर नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, और वो मकरूह वक्त के जिनके अंदर नमाज़ें मना है, और वो असर के बाद नहीं है, बल्कि मगरिब की नमाज से 20 मिनट पहले का वक्त है। इसकी मिसाल इस तरह समझे कि अगर 6 बजे का वक्त आज मगरिब का है, तो 5:40 से लेकर और 6 बजे तक ये आखिर के 20 मिनट मकरूह होंगे, इसमें क़ज़ा नहीं पढ़ सकते। और इससे पहले यानी 5:40 से पहले, असर के बाद और मकरूह वक्त से पहले अगर क़ज़ा नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, तो इसमें क़ज़ा नमाज अदा हो जाएंगी, इसमें पढ़ने में कोई हरज नहीं है। बाद लोगों में ये मशहूर है कि असर के बाद क़ज़ा नहीं पढ़ते, तो वो असर के बाद उस वक्त नहीं पढ़ते कि जब वो मगरिब के करीब का वक्त हो, यानी मगरिब से 20 मिनट पहले, और 20 से ज़्यादा पहले यानी आधा घंटा, पौन घंटा हो। अगर 4:30 बजे असर ख़त्म हो गई, तो 4:30 से लेकर 5:30 1 घंटे तक ये असर की नमाज़ क़ज़ा पढ़ सकते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। और क़ज़ा नमाज के लिए भी तो तरीक़ेकार है, वो मैंने इस चैनल के ऊपर पहले बता भी रखा है कि क़ज़ा उम्री किस तरह निकालते हैं, कि क़ज़ा नमाज है और उसको अदा किस तरह करते हैं, उसका शॉर्ट तरीका भी मैंने बता रखा है। अब रही प्रमोशन की बात की, जो आपने ऑलरेडी अपने ज़बान से कर लिया है कि कैफ़ भाई का एक चैनल है, इस्लामिक चैनल यूट्यूब के ऊपर,
और उसके अंदर नात बयानात वगैरह भी रहते हैं। उसके अंदर आप तकरीर बयान नात ये शॉर्ट क्लिप के अंदर सुन सकते हैं। चैनल का नाम अहले सुन्नत व जमाअत, तमाम मेम्बरान से ये गुजारिश है कि एक मरतबा उस चैनल पे भी तशरीफ़ ले जाएं और वहाँ के मवाद से भी फ़ायदा हासिल करें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार